सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। यूनिट सेकेंड, मटेरियल केमिस्ट्री, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल। तो नैनो पार्टिकल के बारे में हम जानने वाले हैं आज, है ना। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग केवल स्क्रीनशॉट करके अगर नोट्स बनाते हैं तो फिर मैं इसको पूरी तरह से डील नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैं बोलूँगा वो सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके जो है आपका नोट्स कंप्लीट होगा, है ना। क्योंकि मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो आपको भी करना है, ठीक है। तो नैनो पार्टिकल्स का अदर नाम अगर हम देखें तो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल कहते हैं इसको, है ना। इसका साइज बहुत छोटा होता है। 1 to 100 nm के बीच में जो पार्टिकल होगा ये नैनोमीटर है ना। नैनोमीटर में अगर 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में अगर कोई पार्टिकल है तो उसको हम क्या कहते हैं, नैनो पार्टिकल। जहाँ पे 1 नैनोमीटर पार्टिकल का जो वैल्यू होता है, अगर मीटर में समझे, क्योंकि मीटर में हम समझते हैं 10⁻⁻⁹, मतलब 0.0000 कितना, 9 जीरो के बाद में 1। तो उतना छोटा साइज को हम क्या करेंगे, उतना छोटा साइज ऑफ मीटर को हम क्या कहेंगे, नैनो पार्टिकल कहेंगे। ये काफ़ी साइज में छोटे होते हैं, है ना। कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। जैसे कि आपने बकी बॉल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, बीएससी में। बकी बॉल का साइज क्या होता है, 1 mm होता है लगभग, जो है वो होता है। ये क्या होते हैं, ये 1 डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट कहने का मतलब, क्वांटम डॉट एक ऐसा पॉइंट है जो नैनो पार्टिकल है, जो केवल क्या होगा, एक डॉट के रूप में रहेगा। इसको हम डायमेंशनलेस कहते हैं क्योंकि सभी तरफ से ये गोल होता है, बकी बॉल, है ना, क्वांटम डॉट के समान है, ठीक है। नैनो ट्यूब ये लंबी तो हो सकती है, पर उसका जो साइज होगा, उसकी जो गोलाई होगी वो क्या होगी, 1 डायमेंशनल, मतलब एक दिशा में होगी। और केवल उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, 1 mm, मतलब नैनोमीटर के रेंज में आएगा, ठीक है। बाकी वो लंबाई उसका ज़्यादा हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन उसका जो गोलाई होगा, मोटाई जो होगा वो क्या होगा, नैनोमीटर के रेंज में आएगा। उसी तरह से कुछ लेयर हो सकते हैं, कुछ फिल्म हो सकती है, जिसका थिकनेस क्या होगा, नैनोमीटर के रेंज में आएगा, और वो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे साइज को लेके बताया, साइज नैनो पार्टिकल का मतलब साइज छोटा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रिपरेशन। दीज आर 2 जनरल अप्रोच फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। हमारे पास 2 जनरल अप्रोच हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा है हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो है टॉप डाउन अप्रोच, है ना, टॉप डाउन अप्रोच। और दूसरा है क्या है हमारा, बॉटम टॉप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है ना, टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं, कोई बल्क मटेरियल लेते हैं, ठीक है। बल्क मटेरियल को मैकेनिकल या फिर देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बीम, लिथियोग्राफी, एटॉमिक फोर्स क्या है, मैनिपुलेशन, एरोसोल स्प्रे मेथड, बाल मिलिंग मेथड। तो इसके बारे में डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। केवल यहाँ पे इन सारे मेथड का एक ही रूल है कि कोई बड़ा मटेरियल है उसको तोड़ना है, तोड़ के क्या करना है, छोटा करना है। तो जैसे बाल मिलिंग मेथड में क्या करते हैं, बॉल के बीच में मटेरियल को रख देते हैं और हम एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर में उसको भर देते हैं मटेरियल को 60% तक, और उसमें बॉल डाल के क्या करते हैं, उसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं, पर तेज़ी से घुमाते हैं, जिससे वो क्या हो, बॉल आपस में टकराए, उसके बीच में मटेरियल आए और फंस के क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है। फंस के टूटेगा, क्या बनेगा, पहले पाउडर बनेगा, पाउडर बनने के बाद फिर से क्रश होगा, तो उसके बाद में नैनो साइज में 1 से लेके 100 mm तक, नैनोमीटर तक का साइज हमको मिल जाता है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें देखो, जो नैनो मटेरियल बन गया वो तो बन गया, लेकिन जो नहीं बन पाया या फिर जो इससे छोटा हो गया वो बेकार हो गया, है ना, वो फेंका जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या मिलता है, वेस्टेज हमको मिलता है। और इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इस तरह से जो नैनो मटेरियल बनते हैं उसमें हमको इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे डिफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा है, तो डिफेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें डिफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे इसका स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है ना।
प्रॉपर्टी में हम देखेंगे स्ट्रेंथ, चूँकि हम छोड़ दिए हैं, खैर वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ होता है आपका बॉटम अप। बॉटम अप कहने का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। इसका मेथड कई तरह का होता है, ऑर्गेनोमेट्रिक, केमिकल रूट, क्लस्टर बीम इवापोरेशन, कोलोइडल प्रेसिपिटेशन। तो कोलोइडल प्रेसिपिटेशन ये सब जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये कुछ एटम्स हैं, इस एटम्स को हमको अरेंज करके क्या बनाना है, नैनो पार्टिकल में लेके जाना है। मतलब यहाँ छोटे से नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर की ओर आ जाना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, बॉटम अप कहलाएगा। बॉटम अप में क्या करना है, पहले तो हमको क्या करते हैं, कुछ एटम्स लेते हैं, उसको केमिकली मेथड से या फिर क्लस्टर बीम मेथड से या फिर कोलोइडल प्रेसिपिटेशन मेथड से हम क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लस्टर में कन्वर्ट करेंगे। क्लस्टर से भी कन्वर्ट कर देंगे किस में, नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब इसको सीधा हम क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। उसके लिए ये सब क्या होती है, मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे जो प्रिपरेशन मेथड है, चाहो तो अगर आप डिटेल में जानना चाहो तो आप इसको गूगल करके लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप लिखो, है ना, अच्छी बात है। मैं आपको यहाँ पे क्या बताता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। जब बल्क मटेरियल को नैनो मटेरियल में चेंज किया जाता है तब क्या होता है, साइज में बहुत डिफरेंस आता है। मतलब बल्क मटेरियल बड़ा होगा और ये जो नैनो होगा वो क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा, है ना, काफ़ी छोटा होगा। तो सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, साइज में कमी होने के कारण मटेरियल में बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नैनो पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो अगर समझेंगे तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ डाल देना, मजबूती। देखो बल्क मटेरियल आसानी से टूट जाएगा, लेकिन नैनो पार्टिकल को तोड़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ कुछ नैनो पार्टिकल जैसे कार्बन ट्यूब, ग्रेफाइट के नोब को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसी कार्बन से बना हुआ नैनो लेयर को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। तो वो एक हार्डनेस उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखो बल्क टू नैनो में जब भी हम कन्वर्ट कर जाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी लेवल आपको मालूम होगा, बल्क में क्या होता है, बैंड के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे ये मान के चलो कोई बल्क है, सेमीकंडक्टर है, तो ये क्या यहाँ पे क्या होता है, सेमीकंडक्टर में एक बैलेंस बैंड होगा और एक क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा, ठीक है। बैलेंस बैंड होगा और एक क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। जैसे हम उसको क्या करते हैं, क्लस्टर में चेंज करते हैं। देखो क्लस्टर में चेंज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी लेवल में टूट जाएगा। यहाँ पे सेमीकंडक्टर बना कैसे था, क्योंकि बैंड थ्योरी आपने पढ़ा है, ठीक है। बैंड थ्योरी में किसी वीडियो में बताया हूँ बहुत पहले। बैंड थ्योरी क्या होता है, एटम्स के एनर्जी लेवल आपस में मिल के क्या बनाते हैं, बैंड बनाते हैं। तो जब हम उसको तोड़ना चाहेंगे, इसका रिवर्स करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, क्लस्टर मिलेगा। क्लस्टर का एनर्जी लेवल यहाँ पे जो बैंड गैप है उससे कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह जब हम नैनो में पहुँचेंगे तो नैनो में ये एनर्जी लेवल और गैप जो होता है यहाँ पे एक लेवल से दूसरे लेवल का, वो क्या होगा, और ज़्यादा होगा। और एटम्स में जाएंगे तो और कहीं ज़्यादा होगा ये, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, चेंज जाता है। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चूँकि बैलेंस बैंड में होते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हमको क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो ये एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है नैनो पार्टिकल में, तो ये क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लग रही है। लेकिन जब मेटल की बात करते हैं, मेटल्स की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मेटल जो है, मेटल का जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, दोनों ही क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। मतलब दोनों ही में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर हम इसको अलग अलग कर भी दें तो उस कंडीशन में क्लस्टर में बल्कि इसके एनर्जी लेवल में ऊपर के एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल, दोनों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से नैनो वाले में भी क्या होंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, यहाँ पे बंधा हुआ था इलेक्ट्रॉन, एक कॉम्पैक्ट क्लोज्ड स्ट्रक्चर में बंधा हुआ था। क्लस्टर में क्या है, ये और थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। लेकिन जब हम नैनो की स्थिति में आ जाएंगे तो नैनो मेटल के नैनो साइज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए और फ्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे घटने के बजाय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये इसकी स्थिति कुछ इस तरह से होती है। अब हम देख लेते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में देखो बहुत सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। पेनिट्रेशन है, रिफ्लेक्सेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एमिशन है ना, डिस्पर्सन है। तो कई तरह की प्रॉपर्टी होगी। ये भी क्या होता है, लाइट
की प्रॉपर्टी है जो कि चेंज हो जाती है। और यहाँ पे किस तरह से चेंज होता है, घटता है बढ़ता है, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि नैनो पार्टिकल में ये चीज़ जो है स्पष्ट नहीं है कि किस प्रॉपर्टी का घटना होगा, किस प्रॉपर्टी का बढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए बताते हैं। जैसे देखो कोई चीज़ दिख रहा है तो आपको दिख क्यों रहा है, क्योंकि उसमें लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ रही है, वाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि सारे के सारे लाइट को ट्रांसमिट कर दे रहा है। ये जो कलर है ब्लैक क्यों दिख रहा है, ये क्योंकि ये सारे के सारे लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, ये रेड दिख रहा है, मतलब रेड लाइट को ये क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, बाकी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से घटना होती है, आप पढ़े होंगे, है ना। तो जिससे हम एग्जांपल ले लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड जो है, सोना कितना बड़ा होता है ना, सोना बड़ा, सोना चमकदार होता है, येलो कलर का चमकता हुआ सितारा है ना, गोल्ड होता है। तो अगर इसको हम फाइन फाइन तोड़ दें, कैसे बना दें, नैनो पार्टिकल बना दें, तो वो नैनो पार्टिकल में उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। मतलब पहले ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज़्यादा थी, अब क्या कर रहा है, कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। ये इस तरह से चेंजेस होता है। अब कुछ कुछ और भी मटेरियल होंगे जिसको हम नैनो कंडीशन में लेके जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका लाइट कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्टिविटी। देखो जब भी हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ने पर क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे क्या बढ़ता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया। अब क्या हो जाएगा, रिएक्शन के लिए ज़्यादा साइट उपलब्ध होंगे, है ना। अब यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे देखो एक बड़ा सा टुकड़ा है और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना। बड़ा टुकड़ा को मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर छोटे टुकड़े को मेल्ट करने पे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जाए तो बड़ा टुकड़ा को अधिक टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास यही सरफेस है जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके पास बहुत सारे सरफेस बन जाते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़े में अगर हम तोड़ दें तो इसके पास बहुत सारे सरफेस हो जाएंगे जो एनर्जी को तुरंत क्या करने लगेंगे, एब्जॉर्ब करने लगेंगे, जो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ग्राफ भी देखें, अगर मेल्टिंग पॉइंट और पार्टिकल डायमीटर की बात करें तो बल्क में तो ये कांस्टेंट ही होता है। बल्क में तो ये बल्क में यहाँ पार्टिकल डायमीटर अगर ज़्यादा है तो फिर वो कांस्टेंट ही रहेगा, एक निश्चित टेम्परेचर पर पिघलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम पार्टिकल का साइज को छोटा करते जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या होने लगता है, कम होने लगता है, मतलब कम टेम्परेचर पे क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको समझना होगा, यहाँ पे एक ग्राफ होता है ना, हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप क्या दिखाता है, ये एक तरह का एनर्जी को दिखाता है जो मैग्नेटिक पावर जनरेट करने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में, बल्क कंडीशन में ये एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजेशन देखते हैं इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, जैसे जैसे हम नैनो की ओर आगे बढ़ते हैं उस वैसे वैसे यहाँ पे उस एनर्जी की वैल्यू कम होती है। मतलब कम एनर्जी में ही वो क्या होता है, मैग्नेटाइज होने लगता है। छोटा पार्टिकल है, कम एनर्जी में मैग्नेटाइज हो जाएगा। छोटा पार्टिकल है, कम एनर्जी में मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल सुपर मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, जब हम नैनो साइंस में जाएं, नैनो पार्टिकल में जाएं, तो वहाँ पे पार्टिकल क्या करेगा, नैनो साइज में सरफेस एरिया बढ़ाएगा और वो सुपर मैग्नेटिक की भांति कार्य करने लगेगा। एग्जाम्पल इसका यूज कहाँ करते हैं, एमआरआई में, अल्ट्रा मेरीन शिप में। ठीक है, अल्ट्रा सेंसिटिव एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में, जो मतलब जैसे एमआरआई के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे जब भी एमआरआई करने जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको धातु से बनी हुई चीज़ें लेके नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ नैनो मटेरियल यूज़ किया जाता है। नैनो मटेरियल को थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है। ठीक है, तो एमआरआई वो शरीर के अंदर का स्ट्रक्चर को, उसमें होने वाले डिफेक्ट को स्टडी कर पाता है, बदलाव को डिफेक्ट कर पाता है। ठीक है, लास्ट में आता है एक और टर्म, वो है वेटाबिलिटी। वेटाबिलिटी मतलब गीलापन। ठीक है, जब कोई लिक्विड किसी बल्क के साथ इंटरफेस करता है तो उसका कॉन्टैक्ट एंगल जो बनता है उसको हम वेटाबिलिटी द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, जैसे यहाँ पे एक लिक्विड में ये सरफेस है
है ना, कोई सॉलिड है, उसमें कोई ड्रॉप वगैरह यहाँ पे गिरा और इस तरह से छपाक से वो क्या हो गया, फैल गया, तो उसका कॉन्टेक्ट एंगल क्या होगा, इसका कॉन्टेक्ट एंगल होगा ये थीटा, जो कि 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अगर कोई लिक्विड ऐसा ड्रॉपलेट बनाता है जैसे वो क्या हो, यहाँ पे टोपी की तरह आके बैठ गया हो, तो इसका कॉन्टेक्ट एंगल यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा और वो यहाँ पे इस सरफेस से फैलना नहीं चाहेगा, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का कॉन्टेक्ट एंगल बनाएगा, यहाँ पे गोल टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम सरफेस एंगल की बात करें, ये वाला एंगल, तो ये थीटा काफ़ी ज़्यादा है 90 डिग्री से। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया कॉन्टेक्ट एंगल। अब हम देखते हैं नैनो पार्टिकल में क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम साइज को छोटा करते हैं किसी बल्क का, है ना, तो सरफेस बढ़ने लगता है। तो सरफेस बढ़ने के बाद क्या होगा, वेटेबिलिटी भी बढ़ेगा, मतलब उसका सरफेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सरफेस गीला होगा। ठीक है, तो छोटा होने पर क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, उसी अनुसार यहाँ पे वेटेबिलिटी भी बढ़ता है। ये एक तरह से रिलेशन यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसके आगे का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप पढ़ाई ढंग से कीजिए। थैंक यू।